Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Sagittarius, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. You got girl with snake. Charmed or used, enabled boundaries. Okay. Mask, hiding true feelings, pretending, gaslighting. सांप भी आया और gaslighting भी आया. क्या बात है Sagittarius. And you got shock, sudden change, shocking news, transformation. Okay, now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आते हैं. Angels, Irene, and ancestors. Love life for Sagittarius in the month of December 2024. Let's cut the deck. Okay, let's see current energies of your person. King of Cups, intention of your person, Nine of Swords. Oh, future action of your person, Ace of Cups, your energy, Three of Swords, and future of the soul connection, Page of Swords. What on the deck is Queen of Wands. क्या है ये सब? देखिए, ऊपर ही तो सब कुछ सही है. मतलब अगर आप ऊपरी ऊपरी देखो, बट अंदर ही अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में. लाइट चली गई, आई एम सो सॉरी. आई ऑफ कोर्स आई विल कंटिन्यू विथ माय रीडिंग. मुझे ऐसा दिख रहा है ऊपर ही ऊपर आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है. नो डाउट इन दैट. गुड रिलेशनशिप. बट एक होता है ना मुद्दे की बात. लाइट आ गई. मुद्दे की बात करना, मुद्दा होना, कि एक वो ना कि एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस, एलिफेंट इन द रूम में को एड्रेस करना, वो आप लोग नहीं कर रहे हो. अब वो मुद्दे की बात क्या है वो हम पता लगाते हैं छोटू डेक से. ठीक है, आप भी स्ट्रेस में हो, ये भी स्ट्रेस में हो, बट ये अपना स्ट्रेस दिखाते नहीं है. तो क्लैरिफाई करते हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स को. ओके, प्लीज क्लैरिफाई विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स. कुछ तो मेजर पंगे चल रहे हैं आप दोनों के बीच में. क्लैरिफाई विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स प्लीज. नाइन ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट, एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स. ओह, ओके. चलिए, ज़ोडिएक साइन में आप लोग को बता देती हूँ. ये इसका क्लैरिफायर, ये इसका क्लैरिफायर. ओके, ज़ोडिएक साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन को, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई तो है जो बहुत झूठ बोलता है इस कनेक्शन में. वो आप भी हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकता है. सो देयर इज समवन आउट देयर जो बहुत झूठा है. अगर आप झूठे मक्कार हो सैजिटेरियस तो प्लीज चेंज करो, वरना आ, आपके खुद ही पैर पे आप कुल्हाड़ी मार दोगे. मतलब वही एग्जाम्पल आ रहा है. Future is not that great, not that bad, but let's just get started with your reading. The current energies of your person, okay, with the King of Cups. They really love you. फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं. आपको एक बहुत इमोशनल पर्सन समझते हैं, आपको एक सच्चा पर्सन समझते हैं. इमोशनली आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं. करंट एनर्जीज इज गुड. लाइक दे रियली लाइक यू, दे आर वेरी चार्म्ड बाय योर ब्यूटी. क्योंकि यहाँ चार्म्ड की एनर्जीज है. दे रियली लाइक योर आईज, दे रियली लाइक योर स्किन, योर आईज, योर हेयर. मतलब एक होता है ना नेल्स, आपके वो छोटी छोटी चीजें आपके बारे में उन्हें बहुत पसंद है. तो करंट एनर्जीज इज ओवर ऑफ लव एंड लाइकिंग. यहाँ पे ना मुझे मेजर दिख रहा है कंपैटिबिलिटी इशू. अब वो कंपैटिबिलिटी इशू मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं. यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में. इश्यूज आपस में. यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, करियर, फैमिली, लड़का लड़की, बेस्ट फ्रेंड, वो सब इशू नहीं दिख रहा है. सो देयर इंटेंशंस फॉर यू इज दैट ना, इंटेंशन में आई फील समवेयर डाउन द लाइन ये एंड करना चाहते हैं कनेक्शन. आई डोंट नो, ये एंड करना चाहते हैं. इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये खुश नहीं है आपके साथ सैजिटेरियस. समवेयर डाउन द लाइन इन्हें ऐसा फील होता है कि इनकी इज्जत नहीं की जाए या इनके इमोशंस की वैल्यू नहीं की जा रही है.
Ace of Wands and Nine of Swords is a combination of not fulfilling the needs. अब वो needs किसी भी प्रकार की needs हो सकती है, वो आप ज्यादा better जानते हो Sagittarius. So कहीं ना एक जो true feeling कि issue क्या है, मुद्दा क्या है, वो आपको बता नहीं रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन बहुत कुछ हाइड कर रहा है, अपनी कुछ कमियां, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको हाइड कर रहे हैं. एक होता है कि कोई सिचुएशन आ गई, एक दो दिन अवॉइड किया, दो तीन दिन अवॉइड किया, महीनों का कुछ आप लोग अवॉइड कर रहे हो एक दूसरे का. शायद वो कमिटमेंट भी हो सकता है, आप दोनों साथ में हो, पर्सन कमिटमेंट, एक शायद ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है आपको, और आप भी चुप बैठे हो, आप भी प्रिटेंड कर रहे हो, डे बाय डे जी रहे हो. मुद्दा, जो मेन मुद्दा है आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों एड्रेस नहीं कर रहे हो. और इंटेंशन में वो मुद्दा आप लोग एड्रेस नहीं कर रहे, उस इससे इनकी टेंशन बढ़ रही है, इनका स्ट्रेस बढ़ रहा है. सो देयर कैन बी वन कंपैटिबिलिटी इशू बिटवीन बोथ ऑफ यू, या फिर कुछ तो मेन इशू है दैट कैन बी रिलेटेड टू कमिटमेंट, दैट कैन बी रिलेटेड टू समथिंग मेजर, वो आप लोग एड्रेस नहीं कर रहे, और वो बात, वो चीज इन्हें खाई जा रही है. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो सैजिटेरियस, अगर बहुत अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप, वेल एंड गुड, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. बट अगर आपको कुछ पता है कि हाँ ये बातें हैं, मैं बोलूंगी जितना जल्दी वो बातें एक दूसरे से कर लो उतना बेटर है. विच कैन बी एनीथिंग, सामने सामने बात करो ना, रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी आप दोनों क्लोज हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब ही क्लोजनेस होता है, तो आप लोग वो उस चीज को एड्रेस करिए ना. दैट्स देयर इंटेंशन. मतलब ये जो हैबिट होती है, ये मेन करते हैं, ये आदमी करते हैं, आदमी लोग करते हैं कि मुद्दे की बात तो कभी करेंगे ही नहीं, सॉरी तो कभी बोलेंगे ही नहीं. मुद्दे की जो मेन बात है वो करेंगे नहीं, वो बात खाई जाएगी, बट वो बात नहीं करेंगे, उसे एड्रेस नहीं करेंगे. दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू. नाउ द फ्यूचर एक्शन देखो, यहाँ पहली बात तो, अगर शादी रिलेटेड क्वेश्चन है, कमिटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, वो तो पहली बात इस रीडिंग में दिख नहीं रहा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा. अगर डेटिंग जोन में हो तो डेटिंग होगी, कमिटमेंट जोन में कमिटमेंट, कमिटेड चलेगा. ओके, द फ्यूचर एक्शन में ये और लविंग एंड केयरिंग होंगे, ये और आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करेंगे. बट कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, ये जो मुद्दा है जो आप दोनों एड्रेस नहीं कर रहे हो, वो फूटेगा इनके गुस्से के रूप में. तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, जितना जल्दी जो इश्यू है उसे एड्रेस करें अगर आप दोनों के बीच में, तो बेहतर रहेगा. अदरवाइज ना कुछ बहुत मेजर हो सकता है, शायद बहुत बड़ा झगड़ा या बहुत बड़ा ब्रेकअप हो सकता है आप दोनों के बीच में. बेटर वॉच आउट. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सैजिटेरियस. आप थ्री ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ वंस. आपको तो इस पर्सन के ऊपर उल्टा शक है, आपको ऐसा फील होता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, ये शायद फेथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है. आपको मेजर ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं सैजिटेरियस. आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हो, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो कि ये जो प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, वो कैसे ठीक होगी, क्या होगा. मैं बोलूंगी भाई, डायरेक्ट बात करो, कॉन्वर्जेशन करो. नहीं ठीक होता तो अ, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, काउंसलर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, हुएवर जो आपकी मदद कर सकता है. आपका भी फ्रस्ट्रेशन, आपका भी ओवर थिंकिंग नेचर बहुत बढ़ रहा है. सो सैजिटेरियस, मैं ये बोलूंगी आपको कि बैठे बैठे सोच सोच के चीजें नहीं ठीक होंगी, एक्शन करके, उसमें अच्छे से रिएक्ट करके ही सिचुएशंस या जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो ठीक होगा. या मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको इतनी गलत गलत एडवाइसेस दे रहे हैं, इतनी बेकार बेकार चीजें बोल रहे हैं, जिससे आपका और दिमाग खराब हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है. देयर आर पीपल आउट देयर जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपको बहुत बुरी घटिया एडवाइस दे रहे हैं. उनका मत सुनिए सैजिटेरियस. डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. प्यार से, कम्युनिकेशन से चीजें हल हो सकती हैं, आप प्लीज वो करिए. ठीक है. फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज पेज ऑफ सोर्ड्स. कम्युनिकेशन, देर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन दिस कनेक्शन. फालतू बातें हजार होती हैं, बहुत हजार फालतू बातें होती हैं, बट जो मेन मुद्दा है, जो कि कंपैटिबिलिटी हो सकता है, जो कि कमिटमेंट रिलेटेड हो सकता है, जो कि कुछ भी हो सकता है आप दोनों के केस में, जो कि हिडन, कुछ तो हिडन है, वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा. इन द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में काफी बेहतर होते हुए दिख रहा है. एक दूसरे के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, केयर है, वो बढ़ते हुए दिख रही है. फ्री फ्लो दिख रहा है, टेंशन हटते हुए दिख रही है.
जो इनके अंदर टेंशन है, आपके अंदर टेंशन है, वो हटते हुए दिख रही है। मेरे हिसाब से ऑटोमैटिकली जैसे इस मुद्दे को आप एड्रेस करोगे 5 से 6 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में, और रिश्ता ऑफ कोर्स अच्छा चलते हुए दिख रहा है। या नथिंग मेजर एक्चुअली सैजिटेरियस। या मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये तो धोखेबाज है, आप धोखे, नो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। बट जो मेन प्रॉब्लम है उसे उसे डिस्कस करिए, नहीं सोल्यूशन मिलता है हेल्प लीजिए किसी एक्सपर्ट से, एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ओके सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।